क्लास 10 वाले विद्यार्थी का जो सेकेंड सिटिंग में मैथ का एग्जाम हुआ है उसका एकदम सही आंसर की मैं लेकर आ चुका हूँ। आप 120% आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है ना। एकदम सारा करेक्ट आंसर सही होगा। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा लेट से आंसर दिया हूँ क्योंकि मैं सही इसका आंसर निकाल रहा था, क्योंकि यूट्यूब पर देखिएगा तो बहुत सारे लोग गलत आंसर बता रहे थे। चलिए मैं सही हर एक प्रश्न का आंसर सही से आपको बताऊंगा। एक प्रश्नों को मिलाते चलेंगे, जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक प्रश्नों को मिलाते चलेंगे। देखो पहला प्रश्न बोल रहा है कि वर्ग अंतराल दिया और इसकी लंबाई कितना होगा। देखो अंतराल कितना का बड़ा है, 4 का बड़ा, ऑप्शन आपका सी, इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों प्रश्न को बोला प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा, 11 होगा। मैं हल कर चुका हूं, आप देख लीजिएगा, बस बी हो जाएगा उसका, ठीक है। प्रश्नों को मिलाते चलेगा। बोला है कि यहाँ आपको दिया हुआ, बोला कि इसकी माध्यिका क्या होगा, तो इसकी माध्यिका निकालेगा तो 7.5 आएगा, यहाँ पर सी मारेंगे। अगला प्रश्न का बोला कि बहुलक क्या होगा। देखो सबसे अधिक बार कौन है, सबसे अधिक बार 8 है, तो इसका बहुलक आपका सी हो जाएगा। अगला 5 नंबर प्रश्न बोला कि पी का मान आपको दिया, तो पी डैश का मान, तो इसका मान 0.95 आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे बढ़ता, निम्नलिखित में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, 2.5 आपका नहीं हो सकता, 1 से अधिक नहीं होता, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न लोग आगे बढ़ते मिलाते हैं। देखो बोला कि अच्छी तरह से ताश की गड्डी में फेंटी हुई बोले काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता 2/52 मतलब 1/26 हो जाएगा, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 मतलब बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बोल रहा है कि एक वर्ष में 1 महीना यदि 6 चुना जाता है तो इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता क्या था। मार्च जुलाई मतलब 2/12 मतलब 1/6, इसका करेक्ट आंसर निकलेगा, आपका निकल जाएगा बी, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक पासे में बोल रहा है कि संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता मतलब 2/6 यानी 1/3 निकलेगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि एक पासे की फेंक में 2 और 6 के बीच अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5, तो 3/6 यानी 1/2 निकलेगा, यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। 3 और 5 के बीच का अंक बोला है, इसका करेक्ट आपका आंसर बी हो जाएगा, 1/2, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर मान लीजिएगा बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 11 नंबर बोला है कि पी के किस मान के लिए द्विघात बहुपद का जो ये वाला बोला है कि ये जो वास्तविक और समान है, इसका मतलब इसका डी का मान आपको मतलब वास्तविक को समान दिया मूल, तो डी का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 गुना 4 गुना ने 4 4 12 पी हो जाएगा। अब बराबर में आपका हो जाएगा 0, इधर लाएंगे तो 4/12 मतलब 1/3 करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में बोले आगे कि यदि आपको बहुपद का शून्य -4 दिया है तो इसका गुणनखंड क्या होता है, -4 को दिलाएं +4, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बोला कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का बोला कि गुणनफल क्या होगा, तो c/a मतलब -4 आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात जब बटा में कोई x होता है ना तो द्विघात समीकरण है, पूछ रहा है कौन द्विघात समीकरण है। देखो यहाँ पर रूट में x है तो द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर x कट जाएगा, मतलब बी वाला आपका ऑप्शन से द्विघात समीकरण है, ठीक है। आगे बढ़ते प्रश्नों को देखते हैं। 15वां प्रश्न बोला है कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो बटा वाला जो होता है वो द्विघात समीकरण नहीं होता, ऑप्शन डी मारेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि विविक्तर क्या होगा, इसका डी का मान निकालेंगे, बी इसका मतलब 16 और -4 इसका मतलब -8 निकल जाएगा, इसका विविक्तर आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, ठीक है। अगला निम्न में बोला कि एक्स का लेखा चित्र क्या होगा, इनमें से सभी मार लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न में क्या कर रहा है। 18वां प्रश्न बोला है कि आपको यहाँ पर दिया और पी का मान पूछा था, पी का मान निकलेगा तो आपका 1 निकलेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। पी का मान निकलेगा। अगला देखते हैं यहाँ पर बोले सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर इसका √2 होगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं समानांतर से दिया कौन सा पद इसका शून्य होता है, 8वां पद इसका शून्य होगा, यहाँ पर आपका सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है यहाँ पर कि 0 आपको मूल बिंदु से और पी का नियमक कितना दिया, तो इसका मान पूछा कितना होगा। देखो तो इसका बोले कि इसका दूरी कितना हो जाएगा, तो इसका दूरी पूछ रहा था आपका 5 हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए से होगा। 22 नंबर बोला कि एक्स अक्ष से दूरी पूछा 7,12, वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो वाई अक्ष से दूरी कितना हो जाए, वाई अक्ष से दूरी आपका 12, देखो वाई अक्ष से दूरी मतलब 7 हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बोल रहा है कि ये वाला देखो रूट के अंदर दिया और इसको सिद्ध करके बराबर में लाना, तो इसको हल कीजिएगा तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोले 7,10 की कोटि, तो कोटि आपका 10 हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सी हो जाएगा। आगे देखते बोले कि बिंदु 1,5 कौन सा, तो प्रथम पाद में आपका ए सही, ऑप्शन ए सी होगा। आगे 26 बोला किस तृतीय चतुर्थांश में कौन है, तो माइनस में से आपका ये वाला सी वाला सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला प्रश्न में बढ़ते आगे आगे देखते हैं प्रश्न। आगे प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु यहाँ पर दिया इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होगा आपका 0,0, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 28 प्रश्न बोला रेखाखंड आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, इसका नियम कितना, बी का निर्देशांक आपसे पूछा, बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा। देखो बी का
निर्देशांक पूछ रहा है क्या होगा, तो बी का निर्देशांक -4,6 होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना इतना, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, -2,5 निकलेगा। ऑप्शन सी मानेंगे। अगर तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियमक इस प्रकार से है तो इसका केंद्र क्या होगा, सबको जोड़ेगा, सबको जोड़ेंगे तो 1 यह 4 4 8 12 12 3 12 3 12 3 4 निकलेगा, यानी x का मान 4 निकलेगा। ठीक है, x का मान मतलब ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो बोला कि त्रिभुज का शीर्ष आपको यहाँ पर दिया और इसका क्षेत्रफल पूछा तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 इकाई यहाँ पर निकले, 6 वर्ग इकाई निकलेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 32वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि आपको इसका मतलब tan के रूप में दिया तो इसका मतलब इसका मान 1 हो जाएगा हमेशा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। बोले कि यहाँ पर दिया 49:81 दिया तो 49:7:7:9 हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट सही हो जाएगा। आगे प्रश्न बोला है कि यदि दो समूह त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात, तो देखो यहाँ पर बोला है कि 11:11 हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात किया 7:11 तो 7 49/21 49, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर 36वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि त्रिभुज आपको दिया है और यहाँ पर 54 सेंटीमीटर तो DEF का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 54 दिया है तो DEF का क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो आपका निकलेगा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न बोला है, ये देखो पाइथागोरस पर में दिया तो कर्ण का मान कितना होगा, ये पूछा है कौन बी का मान, जो ये पाइथागोरस का ही नियम होता था, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पाइथागोरस के हिसाब से। आगे प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न बोले निम्नलिखित में कथन कौन सत्य है, तो AB/D और BC/EF आपका सी नंबर ऑप्शन सत्य हो जाएगा। यहाँ पर दिया देखो 80 डिग्री कौन दिया, इसका आधा करेंगे। ये वाला 39वां प्रश्न पढ़ लीजिए क्या है। ठीक है ना, कौन पी का मान 60 दिया है, कौन क्यू का मान 80 दिया है, तो 80 का आधा करेंगे 40, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे 40वां प्रश्न देखते हैं क्या। 40वां प्रश्न देखिए बोला है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है, तो आपका 2 स्पर्शिका खींची जा सकती है। अगला प्रश्न बोला है यहाँ पर कि किसी समानांतर सदी का छठा पद 30 और 4/5 है, इसका प्रथम पद क्या होगा। इसका प्रथम पद हल करके देखो, छठा पद मतलब हो गया a प्लस आपको 5d का मान दे दिया है 30। ठीक है ना, इसका सार बनता मतलब 50 25 5, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे 42 बोले किसी समानांतर से यदि कह रहे हो, 42वां प्रश्न है किसी समानांतर से 3 क्रमागत पद आपको दिया है, तो यहाँ पर x का मान आपको पूछ रहा है क्या है, तो x का मान आपका 1 निकलेगा। ऑप्शन आपका 1 करेक्ट होगा। 43वां प्रश्न लोग बढ़ते हैं आगे। 43वां प्रश्न बोला है निम्नलिखित में समानांतर श्रेणी कौन है, समानांतर श्रेणी के रूप में है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समानांतर श्रेणी के रूप में है। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं, आपका ऑप्शन सी होगा, समानांतर श्रेणी के रूप में नहीं है। अगर 45वां प्रश्न बोले n प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो n स्क्वायर होगा प्राकृत संख्याओं का योगफल। आगे क्या आइए अंदर। 46वां प्रश्न में निम्नलिखित में एक किसके मान, एक जो अनुमान किसके बराबर होता है, तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे 47वां प्रश्न देखते हैं। रख दीजिए जी। देखो 47वां प्रश्न है आपका कि 1 + tan स्क्वायर इंटू साइन दिया, तो इसका मान जो होगा ना tan स्क्वायर के रूप में होगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। tan 45 का मान पूछा कितना होगा, तो आपका सी हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। sec 60 का मान पूछा है, तो आपका sec 60 का मान आपका 2 होता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न बोला है कि sin स्क्वायर 30 और cosec स्क्वायर 60, इसका मान निकालेंगे तो 1/2 घट जाएगा, 0 आ जाएगा, आपका ऑप्शन सी है। ठीक है ना, आगे देखिए बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार आपका शांत है, तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ये शांत हो जाता है। ठीक है ना, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर देखते हैं यहाँ पर जो दिया उसके हिसाब से बोला कि इसमें क्यू का इस रूप में है और एम और एन कोई पूर्णांक है, तो P/Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। 6 और 5 और 3 मतलब P जो है ना 3 पर n का रूप का हो। ठीक है, तभी ये दशमलव प्रसार किस रूप में आपका शांत हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर एल्गोरिदम पूछा था, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यहाँ पर हो जाएगा, जो दिया 53 नंबर प्रश्न वो देखिए। आगे 54 नंबर जो प्रश्न दिया वो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ प्रश्नों को मिला दीजिए। इसका घात कितना होगा, 4 5 9 इसका घात होगा, आपका ऑप्शन करेक्ट है, यानी इसका गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, अधिक से अधिक घात, यानी आपका सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न लोग देखते हैं, वही प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन बहुपद है ये बताना, तो आपका डी करेक्ट जो है ना बहुपद है आपका। आगे 57 में बोला कि आपको द्विघात बहुपद के शून्यक दिया है, तो बताना है कि इसको हल करना। ठीक है, शून्यक दिया है तो एक बार इसको जोड़ेंगे मतलब 8 निकल जाएगा, यानी -8 हो जाएगा और फिर -20 होगा, -8 -20 आपका करेक्ट बी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे 58वां प्रश्न बोल रहा है कि 3 अल्फा इंटू बीटा का मतलब 3 गुना अल्फा इंटू बीटा C/A मतलब -4/3 -4, इसका करेक्ट आंसर आपका बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है ना, बी मान लीजिएगा। 59वां प्रश्न लोग देखते हैं, बोला कि sin 45 और प्लस cos 45 का मान कितना होगा, तो √2 होगा इसका मान, आपका करेक्ट बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि द्विघात बहुपद इतना दिया है, इसके 1 शून्य 2 है, तो k का मान कितना होगा, तो k का मान इसको निकालेंगे। देखो यहाँ पर 2 4 4 के हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पर +6 हो जाएगा, आप प्लस में k हो जाएगा, आप बराबर में आपका 0 हो जाएगा, तो 4 1 5, यानी इसका मतलब -6/5 आपका निकलेगा यहाँ पर, -6/5 इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर,
-6/5 आपका करेक्ट आंसर डी होगा इसका। अगला देखते हैं 61वां प्रश्न, इसका कट हो जाएगा, ऑप्शन सी मार लेंगे। आगे 62वां प्रश्न बोला 60 डिग्री मान दिया और बीटा का मान आपको 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मतलब 60 में से 30 घटाएंगे तो साइन 30 का मान आपका 1/2 हो जाएगा, यानी बी नंबर आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बोला थीटा का मान 45 है, तो 10 और इतना 1 1 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 1 2 कितना 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर मार लेंगे सी। अगला प्रश्न 64वां बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा ये बताना, तो -√3 होगा, इसको निकालेंगे तो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न में, आगे देखते हैं tan थीटा का मान 12/5 है, तो बोला है कि cos थीटा का मान क्या 5/13 निकल जाएगा। 5/13 इसका 5/5/13 5/13 देखो 5/12 देखो 5/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं 66वां प्रश्न देखते हैं, इसका जो मान और 66वां जो दिया है इसका मान 1 हो जाएगा, ये वाला आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते बोला कि यहाँ पर tan 35 और इतना इतना ग्रुप में दिया, तो ये 90 डिग्री का आसार लेकर आएगा, यहाँ पर सी मारेंगे। 68वां प्रश्न लोग देखते हो मिला, 68वां प्रश्न बोला साइन पी का मान साइन के रूप में अगर पी दिया है, साइन थीटा का मान पी है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे प्रश्न 69 देखते हैं, बोले इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका जो मान हो जाएगा ये tan स्क्वायर के रूप में 10 नहीं आएगा। हाँ देखो नॉन ऑफ डी इसका मान 1 आएगा, तो 1 नहीं है, तो इसका ऑप्शन मार लेंगे डी मार लेंगे, ठीक है। इनके बीच का दूरी आपका 49 मार लेंगे यहाँ पर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न में 71 देखते बोले कि बहुपद का शून्य इतना इतना है, तो आपको द्विघात बहुपद बताना है कि क्या होगा, तो 5 3 2 निकलेगा -2 और -15 -2 -15 आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि देखिए 72 नंबर कि px कितना दिया है, इसका शून्य मतलब 4/9 अब बटा अल्फा प्लस बीटा नहीं माइनस बी बटा होता है, तो -b मतलब 9 अब बटा ए 9 कटेगा, इसका मतलब क्या होगा -b इसका मतलब 9 हो जाएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर 4 होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 73वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि इसको इससे भाग देंगे तो आपका घाट आपका 2 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे 74वां प्रश्न देखिए क्या 74वां प्रश्न बोल रहा है कि रैखिक समीकरण दिया है, इसका हल पूछ रहा है कि हल क्या होगा। देखो 6/2 मतलब 3 बटा यानी यहाँ पर भी 3 आएगा, और यहाँ पर 10 यानी 2 को मान तीसरा का नहीं, इसका मतलब कि अब ये आपका विरोधी हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर देखो ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा, ठीक है ना। आगे प्रश्न में 77 देखते हैं, आपको 2 को समय यहाँ पर बोले कि ये वाला दिया है अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा का अगर मान निकालेंगे तो 4/25 निकलेगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे 78वां प्रश्न देखिए बोल रहा है कि आपको दिया है यहाँ पर और इसका एक मूल 3 है, तो दूसरा का मूल इसका पूछ रहा है कि इसका दूसरा का मूल क्या होगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, इसका दूसरा मूल, ठीक है ना। आगे हल करते हैं प्रश्नों को। आगे देखिए 79वां प्रश्न एक द्विघात समीकरण आपको दिया है, इसका मूल अगर -1/2 एक हुआ है, तो इसका दूसरा का मूल क्या हो जाएगा, तो इसका दूसरा का मूल 1/2 हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, बोला यहाँ पर कि मूलों की प्रकृति बताना है कि कैसा है, तो ठीक है बी एस का मतलब 0 -4ac मतलब ये वास्तविक और असमान हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 81वां प्रश्न बोल रहा है कि किसी बाह्य बिंदु पर पी से मतलब बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा है, तो पी ए का मान 7 और पी बी का मान कितना है 7 हो जाएगा, आपको करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि पी ए और पी बी किसी बाह्य बिंदु पी से आपको वृत्त पर खींचेगा स्पर्श रेखा, तो कौन पी ए बी का मान 100 है, तो आपको बताना है कि पी ओ ए का मान तो 50 हो जाएगा, इसका आधा कर देगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि यदि देखो प्रश्न देखिएगा, यदि किसी जीवा प्रश्न में 83 बोले यदि किसी जीवा वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ए और बी के बीच में कितनी स्पर्श रेखाएं बनाएगी, तो ए और बी के बीच में बोले कि 50 बना तो 130 हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा बी। 84वां प्रश्न लोग देखते हैं, बोले कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात 5 का स्क्वायर 5 यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आगे बढ़ते प्रश्नों को 84 नंबर देखिए, बोले कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्या खंड आपको 30 डिग्री दिया है, तो इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो 51.33 सेंटीमीटर आ जाएगा, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दो वृत्तों की परिधि 2:3 है, तो इसका त्रिज्या का अनुपात भी 2:3 आएगा, ठीक है। आगे 87वां प्रश्न देखते हैं। 87वां प्रश्न बोल रहा है, देखो थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा, देखो 6 sec स्क्वायर -6 tan स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 बाहर निकलेगा, इसका करेक्ट आंसर आपका 6 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्नों को हम लोग लेकर चलते हैं। 88वां प्रश्न देखिए, देखो ए का मान ए कॉस और बी का मान वाई साइन थीटा दिया है, तो बोला कि वाई ए स्क्वायर इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्नों को देख ले थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि फोटो खींचने में दिक्कत हुआ है। देखो एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री कोण बनाता है, तो ऊंचाई इसका निकाला 15 निकल जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। एक स्तंभ की छाया की लंबाई आपका √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री आएगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको बोला सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री, तो 60 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन
ऑप्शन सी मानेंगे। अगला बोल रहा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आएगा, तो 9:36 आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 92 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 92 नंबर बोल रहा है कि दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो इनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा ये बता देना है। आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 27:20 हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन कितना पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल 176 त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना आएगा, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर आएगी, करेक्ट आंसर मानेंगे ए। अगला प्रश्न हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 95 देखते हैं। बोले कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो कोर की लंबाई कितना आ जाएगा, तो 6√3 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी होगा। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोले कि यहाँ पर दिया ये मान sin 30 इस रूप में दिया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो sin 30 इसको भी sin स्क्वायर इसको मतलब ये इसका मान एक हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। 97 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका निकलेगा, ठीक है ना, बी मारेंगे। अगला प्रश्न 98 नंबर देखते हैं। बोला कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाए, 2 गुनी कर दिया जाए तो उसका आयतन 8 गुना हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहे हैं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 है, तो बोले कि इसका मान क्या होता है, इसका मान करेक्ट आपका 1 निकलेगा, एक नहीं -1 निकलेगा, इसका आपका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना, -1 निकलेगा। यहाँ पर 100 और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि इसका मान क्या होगा। तो इसका देखो, इसको जब हल कीजिएगा तो tan इसको 2 tan लेंगे, 2 tan थीटा यहाँ पर निकल जाएगा, नहीं इस तरह से आपका ए हो जाएगा। इस तरह से मैंने 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए, आप लोग अपना अपना मिला लीजिए और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि सारे विद्यार्थी जो है ना सही अपना मिला सके। यहाँ करेक्ट 100 ऑब्जेक्टिव सही आंसर आपको बताया गया।